मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रेम का भूखा सारा जहां है, तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। तू प्रेम का ठाकुर है, तू प्रेम पुजारी है। तू प्रेम का ठाकुर है, तू प्रेम पुजारी है। इस सब को लुटा रहा तेरी दातारी है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। Today is a special day for teachers. We all knows the day. The day is the Guru Purnima, the day of teachers and gurus. What is the means of the word teacher? That means guru, but not just a guru. Because teachers are very important for our life. Teachers plays an important role in our development. Today I prepare a speech for teachers. I am starting with a shlok of Kabir Das ji for Guru. गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दैट मीन्स गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, किंतु ईश्वर को पाने की शिक्षा मुझे मेरे गुरु ने दी है। स्वामी विवेकानंद once said, by the grace of the guru a disciple becomes a pandit even without reading books. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, Today is a special day for teachers. We all knows the day. The day is the Guru Purnima, the day of teachers and gurus. What is the means of the word teacher? That means guru, but not just a guru. Because teachers are very important for our life. Teachers plays an important role in our development. Today I prepare a speech for teachers. I am starting with a shlok of Kabir Das ji for Guru. गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दैट मीन्स गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, किंतु ईश्वर को पाने की शिक्षा मुझे मेरे गुरु ने दी है। स्वामी विवेकानंद once said, by the grace of the guru a disciple becomes a pandit even without reading books. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था,
करके खुश होता है। और इसी तरह से माता पिता भी अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपने से आगे बढ़ते देखना चाहिए। और सब इससे भी ऊपर बात ये कि मैं यूँ कहूँगा कि लोग कभी कभी कहते हैं जीवन में बच्चे सफल हो जाते हैं और वो उसके बाद सोचते हैं कि गुरु तो वहीं पे रहा और आज हम कितने ऊंचे बन गए। तो मैं उसके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, गुरु अगर एक छत है तो उसके लिए सीढ़ी की आवश्यकता है, और अगर आपको सही सीढ़ी नहीं मिलेगी तो आप उस छत तक नहीं पहुँच पाएंगे। और उसके अलावा अगर मैं कुछ कहना चाहूँगा तो यही कि कई बार क्या होता, शिक्षक जो होते वो अपने बच्चों के प्रति, अपने शिष्यों के बीच अलोकप्रिय हो जाते हैं और वो ये नहीं समझ पाते कि हमारा शुभ चिंतक है या क्या है। इसके लिए मैं सिर्फ एक दोहा बोलना चाहूँगा, गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़गड़ी काढ़े खो, भीतर हाथ सहाड़ दे, बाहर मारे चोट। गुरु और शिष्य के रिश्ते ऐसे होते हैं, जब हम लोग आपको डांटते हैं, आपकी कमियों को सामने लाते हैं, उस वक्त आपके बुरे जरूर बनते हैं, लेकिन हमारा और आपका रिश्ता सिर्फ वही रहता है कि जिस तरह से कुम्हार जब किसी घड़े को आकार देता है तो वो ऊपर से उसको थपथपाता है, लेकिन नीचे से वो सहारा दिए रहता है। और उसकी वजह यही होती है कि आप सही आकार प्राप्त कर सकें। इसलिए मेरा सिर्फ यही कहना है, आज के समय में न तो एकलव्य और अर्जुन जैसे शिष्य रहे, तो जब वैसे शिष्य नहीं है तो उसके लिए हम सिर्फ शिष्यों को दोष नहीं दे सकते, हम गुरु भी उसके लिए थोड़े बहुत दोषी हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपने आप स्टडीइंग क्लास 11th इन PCB। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरु पूर्णिमा क्यों बनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इन्होंने अपने चारों वेद लिखे थे, ये इन्होंने ही महाभारत में लिखी थी। इसी के साथ मैंने ना गुरु पूर्णिमा पे अपने टीचर्स के लिए कुछ लिखा है कि ना, शिक्षक सृष्टि में निर्माण की अभिव्यक्ति है। शिक्षक उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। शिक्षक डूबती हुई कश्ती का किनारा है। शिक्षक तपते मौसम में बारिश के समान है। शिक्षक छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। शिक्षक अप्रदर्शित अनंत प्यार है। शिक्षक करुणा, दया और अपनत्व का भंडार है। शिक्षक एक जीवन को जीवन का दान है। शिक्षक जीवन में सफलता पाने का प्रमाण है। शिक्षक उपहार है जिसका आशीष जीवन पर्यंत हमारे साथ है। जिंदगी गवा कर भी जो जिंदगी मिले, हर खुशी गवा कर भी जो एक खुशी मिले। जिंदगी गवा कर भी जो जिंदगी मिले, हर खुशी गवा कर भी जो एक खुशी मिले। तो मांग लूं तेरे लिए, तेरे सच तेरे सर है झुका, तू ही इबादत है, तू ही दुआ, मौत के बाद भी जो मिले बल। Teachers. Guru Purnima is a religious festival celebrated by Hindu, Jain and Buddhists in India, Nepal and Bhutan. It is observed on the full moon day in the month of Ashad, which falls in June or July. This year Guru Purnima will be celebrated on July 21st. Hello my dear friends, my name is Pravati Sharma, class 9. Today I am here to deliver a speech on Guru Purnima. First I wish you all a very happy Guru Purnima. Guru Purnima is a festival which is dedicated to our Guru. It is celebrated on the full moon day in the month of Ashad. Our Guru not only teaches and gives us the knowledge but also show the right path to lead our life. ठीक है बेटा, एक सेकंड। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला पर्व है। इसे हिंदू धर्म के अनुयायियों के साथ साथ जैन धर्म के अनुयायी भी। Today I am here to deliver a speech on the occasion of Guru Purnima. First of all, wish you a happy Guru Purnima to all of you. This is a great festival.
Hindus and Jains and Buddhists. It is dedicated to spiritual and academic guru. It is celebrated in India, Nepal and Bhutan. It is a typical falls on the full moon day of the Ashad month. For Hindus on this day special because Rishi Vedvyas, the author of Mahabharata, was born in this day. Buddhists observe have gave the first Buddha gave on his ceremonies. Guru Purnima is a person who teaches and dedicates to the right path. Guru Purnima is a wonderful day that reminds her everyone. ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਰ ਸਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਵਸਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਰ ਸਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਵਸਦੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲੰਘਦੇ ਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਰ ਸਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਵਸਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਰ ਸਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਵਸਦੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲੰਘਦੇ ਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ 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 के दिन मनाया जाने वाला पर्व है इसे हिंदू धर्म के अनुयायियों के साथ साथ जैन धर्म के अनुयायी भी Today I am here to deliver a speech on the occasion of Guru Purnima. First of all, wish you a happy Guru Purnima to all of you. This is a great festival. Is the Hindus and Jains and Buddhists. It is dedicated to spiritual and academic guru. It is celebrated in India, Nepal and Bhutan. It is a typical falls on the full moon day of the Ashad month. For Hindus on this day special because Rishi Vedvyas, the author of Mahabharata, was born in this day. Buddhists observe have gave the first Buddha gave on his ceremonies. Guru Purnima is a person who teaches and dedicates to the right path. Guru Purnima is a wonderful day that reminds her everyone intention or self-defense. To celebrate Guru Purnima, a significant day in our cultural and spiritual calendar. Guru Purnima occurs on the full moon day in the month of Ashad. Honor the relationship between teachers and students. The word Guru holds deep meaning beyond just a teacher. A Guru is someone who enlightened our mind. Spiritual teachers. Guru Purnima is a religious festival celebrated by Hindu, Jain and Buddhists in India, Nepal and Bhutan. It is observed on the full moon day in the month of Ashad, which falls in June or July. This year Guru Purnima will be celebrated on July 21st. Hello my dear friend, my name is Pravati Sharma, class 9. Today I am here to deliver a speech on Guru Purnima. First I wish you all a very happy Guru Purnima. Guru Purnima is a festival which is dedicated to our Guru. It is celebrated on the full moon day in the
the month of Ashar. A guru not only teaches and give us the knowledge but also show the right path to lead our life. Today we have gathered here to celebrate Guru Purnima. We celebrate Guru Purnima on the full moon day in the month of Ashara. It is a famous festival of Hindu, Buddhist and Jain. It comes in the month of July or August. On this day, gurus and teachers are worshipped for guiding us toward the right path. On this day, Lord Buddha gave his first sermon. It is also believed that Lord Shiva taught yoga